नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दोपहर के 2 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। दोपहर 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश में नए कोरोना की नो एंट्री की जद्दोजहद इस वक्त जारी है। ब्रिटेन से आए कई यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में जिसमें से 5 यात्री है, कोलकाता में 2, चेन्नई में 1 पॉजिटिव मिला है। संक्रमित यात्रियों के सैंपल रिसर्च सेंटर भेजे गए हैं, उनका टेस्ट होगा। अभी ये साफ नहीं है कि ये यात्री नए कोरोना से पीड़ित है, यानी कि ये जो यात्री हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, ब्रिटेन से आए हैं, क्या इनमें नए स्ट्रेन है या नहीं, ये जांच के बाद पता चलेगा। आपको बता दें, ये अभी जांच का विषय है। हालांकि ये जो यात्री आए हैं ये पॉजिटिव है। दिल्ली में 5 यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 2 हफ्ते तक हम पूरी छानबीन करेंगे। ब्रिटेन से आए सभी यात्रियों के घर जाकर के हम जांच करेंगे। देखिए, दिल्ली में 5 मरीज मिले, हड़कंप मच गया। चेन्नई में 1 मरीज मिला। उधर कोलकाता में भी ब्रिटेन से आने वाले जो यात्री हैं उनकी जांच हो रही है। 2 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, ब्रिटेन से आए 2 मरीज। अब ये जांच का विषय है कि क्या ये जो मरीज आए हैं इनमें नया स्ट्रेन है कोरोना का जो ब्रिटेन में मिला है, और जो ब्रिटेन में आया ये नया स्ट्रेन है ये 70% तेजी से फैलता है। आइए एक रिपोर्ट आपको पहले दिखा देते हैं। यूके में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद खासतौर पे तैयारियां दिल्ली एयरपोर्ट की हैं और तमाम एयरपोर्ट्स की हैं। उसमें एयरपोर्ट्स पे यूके जाने वाली फ़्लाइट्स को फिलहाल रद्द किया गया, बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन ये समय 22 तारीख यानी आज से रात 12 बजे तक जो है लास्ट फ्लाइट वो आ सकेंगी। लेकिन 22 तारीख की बात रात के 11:59 के बाद की जो फ्लाइट होंगी वो नहीं उड़ सकेंगी, ना वहाँ से आ सकेंगी। और 31 तारीख तक यानी 31 दिसंबर तक रोक लगाई गई। लेकिन एक फ़्लाइट आती है जो कल फ्लाइट लैंड हुई दिल्ली एयरपोर्ट पे, उसमें करीब 266 पैसेंजर्स में से 5 पैसेंजर्स जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर इस समय मौजूद हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं और उसको लेकर के चिंता है। तैयारियां जो हैं खासतौर पे जब क्वारंटीन का सिस्टम होता है उसमें यह है कि बाकायदा आपका टेस्ट किया जाएगा और अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इस सिचुएशन में आपको होटल में रखा जाएगा। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, अगर आप में के सिम्टम्स हैं तो आपको किसी अस्पताल में भेज दिया जाएगा। यही नियम लगातार चलते आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया जाता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो कोरोना पॉजिटिव 5 लोग पाए गए हैं, क्या उनका सही तरीके से चेकअप नहीं हुआ था? जो लंदन से कोरोना पॉजिटिव पाए गए 5 लोग, क्या उनका टेस्ट नहीं हुआ था? क्या टेस्ट को लेकर के अनियमितताएं बरती जा रही हैं? सवाल ये खड़ा होता है कि इससे पहले कितने ऐसे पैसेंजर्स भारत में आ चुके हैं जिनको कोरोना हो सकता है। तो ऐसे लोगों की लिस्ट सूत्र बता रहे हैं कि निकाली जाएगी, बाकायदा उनको ट्रैक किया जाएगा और 10 से 15 दिन पहले जितनी भी यूके से फ्लाइट आई हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली एयरपोर्ट। और देखिए सैयद, आपको बता रहे थे क्या तैयारी है, लेकिन आपको बता दें ये सुपर स्प्रेडर है। ये जो नया स्ट्रेन आया है ब्रिटेन में, अब यात्री ब्रिटेन से आ रहे हैं भारत में, दिल्ली में भी आए हैं, चेन्नई में भी आए हैं, कोलकाता में भी आए हैं, अलग अलग इलाकों में आए हैं। लेकिन क्या कोई सुपर स्प्रेडर वाला मरीज तो नहीं आया है, ये अब जांच का विषय होगा। पंकज मिश्रा मुंबई से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मोहित बख्शी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मोहित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मोहित, ये बताइए, दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े ऐलान किए गए हैं कि ब्रिटेन से आए सभी यात्रियों की जांच होगी आने वाले 2 हफ्ते के भीतर। क्या तैयारी की गई है? देखिए, जो 2 से 3 हफ्ते पहले आए हैं, जितने भी यात्री आए हैं उनका ब्यौरा है दिल्ली सरकार के पास और तुरंत कोशिश की जा रही है कि उनको ट्रैक किया जा सके और ट्रैक करने के बाद उनको ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का जो पहला फार्मूला था वही अपनाया जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको क्वारंटीन तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट उनके टेस्ट कराए जाएंगे। जिनका वक्त निकल गया है, जिनका वक्त गुजर गया है, तो उनसे यह पूछा जाएगा कि वो किस किस के कॉन्टैक्ट में आए हैं। इस तमाम चीज़ों को फिर से दोहराने जा रही है प्रक्रिया, क्योंकि बीच में हालात ठीक हो गए थे। अभी तो कहीं ना कहीं नरमी बरती गई थी, पूरे जिस तरीके से चल रहा था, प्रोसेस चल रहा था, उसमें नरमी बरती गई थी। लेकिन अब फिर सख्त मूड में नजर आ रही है। केंद्र की गाइडलाइंस जो तमाम हैं उनको एज इट इज फॉलो किया जा रहा है दिल्ली में। अभी दिल्ली की नई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि जो भी सख्त कानून है सरकार ने साफ कर दिया है कि सख्ती से बरता जाएगा और हर एक को, एक एक शख्स को ट्रैक किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा और एक एक की जांच करके ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि वो कितने लोगों के कांटेक्ट में आया है। जी
ठीक है, पंकज मिश्रा भी मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, क्या वहां पर पता चल पाया कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान कितने यात्री आए हैं महाराष्ट्र में? चूंकि महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाया, नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया, और अब पंकज ये बताइए और क्या तैयारी है, क्योंकि अगर ये नया स्ट्रेन पाया गया, चूंकि एक मरीज तो मुंबई में मिला है, नया स्ट्रेन है नहीं ये जांच का विषय है, अगर कोई भी मरीज आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने आज रात 12 बजे के बाद ब्रिटेन से आने वाली तमाम फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है, तो वहीं बीएमसी ने अपने सख्त गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। बीएमसी ने अपने गाइडलाइंस में साफ कहा है कि ना सिर्फ ब्रिटेन बल्कि किसी भी यूरोपियन कंट्री से और किसी भी मिडल ईस्ट कंट्री से कोई यात्री मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है उसे सीधे 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा। 7 दिन उसे होटल क्वारंटीन रहना पड़ेगा और रिपोर्ट अगर नेगेटिव आता है तो बाकी 7 दिन उसे अपने घर पर क्वारंटीन रहना पड़ेगा। लेकिन अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसे होटल क्वारंटीन में ही 14 दिनों तक रहना पड़ेगा, और अगर उसे सिम्टम है तो उसे फिर सीधे अस्पताल भेजा जाएगा जहां पर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और ये तमाम चीज़ें जो होंगी वो यात्री के अपने खर्चे पर होगी। तो कहीं ना कहीं बीएमसी ने सख्त गाइडलाइंस जारी करके रखे हुए हैं। और सबसे अहम बात, बीएमसी एयरपोर्ट पर किसी का RT-PCR टेस्ट नहीं कर रही है। जब आप होटल क्वारंटीन में होंगे 5 दिनों के बाद आपका RT-PCR टेस्ट होगा और उस वक्त ये तय किया जाएगा कि आगे आपके साथ क्या करना है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है, ये बड़ी जानकारी दी। देखिए, एयरपोर्ट पर RT-PCR नहीं होगा, जब आपको ले जाएंगे तो 5 दिनों बाद, होटल में रहने के 5 दिन बाद आपका RT-PCR टेस्ट होगा। ये बीएमसी की तरफ से आदेश दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया पंकज आपका, साथ ही मोहित बख्शी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नए कोरोना स्ट्रेन पर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। ब्रिटेन से दिल्ली आए यात्रियों की जांच होगी और पिछले 2 हफ्ते में यूके से आए यात्रियों की घर घर जाकर जांच होगी, उनका टेस्ट किया जाएगा। करीब 6 से 7 हजार ऐसे यात्री हैं जो आए हैं ब्रिटेन से दिल्ली पिछले 2 हफ्ते के दौरान, जिनकी जांच होगी, जिनकी जांच का फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। और आपको बता दें कि जल्द से जल्द इन लोगों तक दिल्ली की सरकार पहुंचेगी, उनकी जांच होगी, डॉक्टर्स बाकायदा जाएंगे, उनका टेस्ट होगा, RT-PCR टेस्ट होगा, और ये भी पता लगाया जाएगा कि जो टेस्ट होगा उसमें अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसमें कोई नया स्ट्रेन तो नहीं है। आपको बता दें कोरोना का नया स्ट्रेन क्या है, इसको लेकर आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार नया स्ट्रेन, ये शब्द आप सुन रहे हैं। CSIR के निदेशक शेखर मंडे ने हमको इस बात की पूरी जानकारी दी है, आप भी जरा सुन लीजिए। जो नया स्ट्रेन है वो क्या है, इसका थोड़ा डिटेल बताएं। ऐसा इसको नया स्ट्रेन तो नहीं कहा जा सकता, एक वायरस में थोड़ा म्यूटेशन पाया गया है। मैं आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा कुछ फिगर्स दिखाकर कि वायरस दिखने में ऐसा होता है, एक बॉल जैसा है, और इसके सरफेस पे आप जो देख रहे हो बाहर निकल रहे, जो इसको स्पाइक कहते हैं, कांटे जैसे वो बाहर निकल रहे हैं। बहुत छोटा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, जैसे करीबन 100 नैनोमीटर वगैरह इतनी इसकी लंबाई होती है ये बॉल की। तो इसलिए बहुत ही छोटा सा वायरस है और ये स्पाइक प्रोटीन है। ये स्पाइक प्रोटीन का महत्व ऐसा है कि वायरस के सरफेस पे जो स्पाइक प्रोटीन है, जिसकी वजह से हमारी पेशियाँ वायरस को पकड़ लेती है और वायरस को हमारी पेशियों में भीतर आने की उसकी वजह से उसका रास्ता मिल जाता है। और फिर जैसे हमारी पेशियों में घुसता है, फिर वायरस के अनेक अलग अलग कॉपीज़ बन जाती है और फिर जो रोग जो है, बीमारी जो फैलती है। ये ऊपर में दिखाया गया है, ये हमारे पेशी का एक प्रोटीन है जिसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 कहते हैं, ACE2। ये हमारे भीतर हमारी पेशियों पे ये होता है। और ये वायरस का स्पाइक प्रोटीन, जैसे मैंने दिखाया आपको, ये वायरस का स्पाइक प्रोटीन है जो ब्रिटेन में पाया गया है। इस स्पाइक प्रोटीन पे जो ये हरे रंग में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क उन्हें पाया गया है कि जो म्यूटेशन आया है, इसको एक जीन में, जो इसकी जो जीन है इसमें थोड़ा सा फर्क आकर उसमें म्यूटेशन आ गया है। तो इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में कि म्यूटेशन आया है और म्यूटेशन से क्या खतरा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इसके बारे में लोग थोड़े पूरे विषय में चिंतित है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए म्यूटेशन ही है या नया वायरस है ये? इसे तो म्यूटेशन ही कहेंगे, नया वायरस तो नहीं कह पाएंगे इसको। नया वायरस करने के लिए तो काफ़ी ये होगा, तो अभी इसको म्यूटेशन ही कहेंगे। तो दूसरी बात ये कही जा रही है कि ये जो वायरस है या म्यूटेशन जो है, ये पहले वाले से ज़्यादा खतरनाक है, और कैसे है? तो ज़्यादा खतरनाक है ऐसे तो नहीं कह सकते। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये वायरस थोड़े तेज़ी से फैलता है, जिसको हम लोग ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं, इसकी थोड़ी ज़्यादा है, ऐसे ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का कहना है। लेकिन वेदर ये ज़्यादा खतरनाक है, ये ज़्यादा लोगों को मार सकता है या नहीं,
इसके बारे में अभी तक पता नहीं है, बल्कि ये पता है कि ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। भारत पे इसका क्या असर पड़ सकता है सर? भारत का असर ऐसा पड़ सकता है कि ये जो म्यूटेशन पाया गया है वायरस में, ऐसे म्यूटेशन और कई जगह भी पाए गए हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में भी ये म्यूटेशन पाए गए हैं। इसलिए ये म्यूटेशन होने की प्रक्रिया जो है, जिसे हम लोग नैसर्गिक प्रक्रिया ही मानते हैं, म्यूटेशन आते रहते हैं, तो भारत में भी आने की संभावना है। या तो कोई भारत में व्यक्ति ब्रिटेन से आए, उसके साथ आ जाइए, या फिर भारत में अपने आप नैसर्गिक, जैसे कि मैंने कहा, इस तरह उभर कर आए, ये कह नहीं सकते, लेकिन आने की संभावना तो है। तो एक आखिरी सवाल है, क्या नए स्ट्रेन से वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम? ऐसे तो अभी कुछ नहीं कह सकते। वैक्सीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कि वैक्सीनेशन में ऐसा होता है कि हमारी पूरी बॉडी की प्रतिरोधकता क्षमता जो है उसे बढ़ाती है वैक्सीन, और जो कि वो काफ़ी अपने आप में काफ़ी डाइवर्स प्रक्रिया है, इसलिए वैक्सीनेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा सब लोग मान रहे हैं। न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ रविकांत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और देखिए डॉक्टर साहब ने ये साफ किया कि खतरनाक तो नहीं है ये स्ट्रेन, लेकिन हाँ ये सुपर स्प्रेडर यानी कि तेजी से फैलने वाला जरूर है, जैसा कि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने कहा है।